राम श्री राम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, सबसे रल मिल रही हो नदी नाव संजोग। शिवधारा अमृत वाणी हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरा। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी पावन सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक। आस हो जाए पूर्ण जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन संगदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक। आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिव नारायण नमः। 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 ओम जय शिव नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नंदलाल गोपाल दया करके रख जाकर अपने द्वार मुझे नंदलाल गोपाल दया करके दर्शन को तो आ न सकूं तेरे दर्शन को तो आ न सकूं जब अपने मन में झांकूं तो हो जाए तेरा दीदार मुझे सच्चे भक्तों की तो चाल ही निराली रहती है। ये भी एक सत्य है, उनके जीवन में साधन का अभाव दिखाई देता है कहीं तो भी। विश्व के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, लगभग हर किसी के और उन्होंने ही आध्यात्मिक उन्नति करी है, रूहानी तरक्की करी है और आगे के लिए भी नियम यही है। क्यों? क्योंकि सुख में इंसान से केवल गलतियां होती हैं,
अगर शरीर की सुंदरता है तो मेरे जैसा कोई नहीं, और खुद को मैं अच्छा बना के रखूं, लोग मुझे देखें, मेरे कपड़ों को देखें, मेरे घर को देखें, मेरी गाड़ी को देखें, मेरी चीजों को देखें। लोगों की होड़ तो इस पर भी रहती है कि मोबाइल का कवर भी कुछ खास हो, पर्स भी कुछ खास हो, कीचेन भी खास हो। मतलब लोग देखें, बस इसी में पूरी जिंदगी लगा लेते हैं। शक्ति भी, समझ भी, और समृद्धि भी, पैसा भी। कुछ लोगों को लगता है मेरी अक्ल समझ ज्यादा है, अच्छी है, ऊंची है, मुझे समझता है। लगभग वैसे तो हर किसी को ही लगता है। बाबा श्री भजन जी महाराज कहा करते थे, भगवान ने हुस्न और अक्ल की कमी किसी को दी नहीं है। आईने के सामने आएगा ना कोई, हर किसी को लगता है पहले से मैं अभी अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छी दिख रही हूँ। और जब अक्ल की बात आती है, मेरी मम्मी को इतना नहीं समझता जितना मुझे समझता है, मेरे पिताजी को इतना नहीं समझता, हर बेटा कहता है जितना मुझे समझता है। लड़की कहती है मेरी माँ को उतना नहीं समझता, लड़के को लगता है मेरे पिताजी को इतना नहीं समझता है। तो अक्ल पर भी बहुत लोग इतराते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, और उसी में ही फिर पूरा जीवन लगा देते हैं। और इसी सिद्ध करने में पूरी जिंदगी लग जाती कि मेरे घर में मैं ही ज्यादा अक्ल वाला हूं बस। और मेरे जितना और कोई अक्लमंद है ही नहीं। आजकल का कर्मचारी, काम करने वाला भी ऐसे मान बैठता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तभी मेरा मालिक खा रहा है, उसको अक्ल थोड़ी है ज्यादा, मैं ही खिला रहा हूं। तो किसी को सुंदरता पर नाज है अपने, किसी को अपने अकल पर नाज है, फिर कोई परिवार पर, मैं क्षमा चाहूंगा विशेष तौर पर ब्राह्मण परिवार, इसी में पूरा जीवन लगा लेते हैं कि हम ऊंचे कुल के हैं, न किसी को झुकेंगे, न प्रणाम करेंगे, न किसी के साथ मिक्स होंगे, सदैव अलग अलग, बस फिर अकेले ही दिखाई दे देते हैं, क्योंकि वो जन्म से भली महान है। कर्म अगर महान नहीं है तो कौन उनको पूछेगा। पूजने की, पूजा करने की बात तो बहुत दूर है, वो पूजनीय तो जब बने सो बने। और कहीं तो भी कुछ लोग ऐसा भी मत देते हैं, हमारे शास्त्रों में जानबूझकर भी इस प्रकार की कुछ बातें लिखी गई हैं कि ब्राह्मण वर्ग को ये करो, ये करो, ये करो, जो भी उनकी महिमा गाई गई। एक मत ये भी है कि जानबूझकर मध्याह्न काल में किसी ने उल्लेख खुद जानबूझकर करा है, जब हाथ से ग्रंथ की कॉपी लिखी जाती थी। अभी प्रेस का जमाना है, अभी तो कंप्यूटर का जमाना है। तो किसी को नाज है अपने सुंदरता पर, किसी को समझ पर, किसी को अपने संबंधों पर नाज होता है, उस पर पूरा जीवन लगा लेते हैं। मेरी पहुंच दूर दूर तक है, मैं किसी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा रिश्ता है, उठना बैठना है, दोस्ती है, फिर उसी में संपत्ति भी लगा दे, बड़ी बड़ी पार्टियां करना, दिखावा करना, जल्दी जल्दी कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर लोगों को बुलाना और वो शक्ति प्रदर्शन दूसरों को दिखाना, देखो ये भी मेरे पास आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। तो संसार कुल मिला के व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा देता है। सुख क्योंकि उन्नति नहीं कराता, जबकि सुख के दिनों में, जवानी में सिमरन, सेवा, सत्संग ज्यादा किया जा सकता है। और जिन दिनों में कोई उतार चढ़ाव न हो तो फिर तो बहुत स्पीड से ज्यादा सिमरन करें, ज्यादा सेवा करें, ज्यादा सत्संग करें, क्योंकि वो वाली कमाई काम आती है। जैसे विद्या के संदर्भ में कहते हैं, विद्या केवल बाल्यकाल में ही प्राप्त होती है, मतलब सीखने की विषय है, सीखने की बात है। जो भी सीख लिया बचपन में, माइंड में आ गया सो आ गया, वो जिंदगी भर काम आता है। तो सुख इंसान को गिराता है, उठाता कम है। बहुत कम ही लोग सुखी परिवार में हो, फिर सुंदर हो, समझ भी अच्छी हो और बहुत ज्यादा तरक्की उन्नति करें, ऐसा कम दिखाई देता है। दुनिया में बड़े जो आज के डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं,
जो एडवोकेट वकील हैं, जज हैं, रिसर्च के सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े भले संत हों, राजनेता हों, वो गरीब परिवार से, दुखी जीवन से ही निकले हैं। इसलिए कहते हैं दुख को इस दृष्टि से न देखो, दुख मुझे गिराने या दुखी करने के लिए आया है, नहीं, दुख मुझे सिखाने के लिए, मेरी उन्नति, मेरी तरक्की कराने के लिए आया है। क्योंकि जो लोग सुखी हैं ना, वो तो सोए रहते हैं। कुल मिला के भगवत सच्चे भक्त जो है ना, वो अभाव वाले जीवन में रहते हैं, और फिर उनकी फिर अभिलाषा भी कम होती जाती है कि मेरा घर बड़ा हो, बड़ी बिल्डिंग, उनको ये नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं, धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे, धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे, बस दे दे अपना प्यार मुझे, बस दे दे अपना प्यार मुझे, न दिलाल दया करके। एक भाव हमने गाया, मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, तेरे दर्शन को आ न सकूं। मतलब न मेरे ऐसे साधन है, न मेरे पास सुविधा है, न पैसा है, न मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। प्रभु, यहाँ तो मैं एक निर्बल हूँ, असहाय हूँ, मैं कमजोर हूँ। लेकिन आगे एक अच्छा भाव है, जब अपने मन में झांकूं तो हो जाए तेरा दीदार मुझे। प्रभु, भले मैं वहां नहीं आ सकता, लेकिन मुझे अपने अंदर में आपकी मूरत दिखाई दे, आपका दर्शन हो। जब भी झांक के देखो, ये कृपा करो, क्योंकि ये संभव है। पैसा हमारा अभी कभी बढ़ जाए, ये केवल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना पैसा है भगवान ने दिया, उससे अच्छा जीवन जीना जी हमारे हाथ में है। दुख जो भी आए हैं आज ही, अभी हमारे जीवन से खत्म हो जाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुख मुझे सिखाने के लिए आया है। कौन सी गलती करी थी जो ये दुख आया है, मतलब उसको किस दृष्टि से लेते हैं, देखते हैं, ये हमारे हाथ में है। रोना किस दिन आ जाए किसी बात पर भी, फिर रोने बैठ जाए, मुझे इसने तकलीफ दी, ये मेरे पास नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, ये हमारे हाथ में, या फिर इसको रोने को ठाकुर जी की और गुरुवर की ओर लेके जाएंगे। गुरुवर कब मुझे उतार चढ़ाव से छुड़ा के आप अपने लिए मुझे मेरे मन में भाव जगा के वो तड़प दोगे कि आपके लिए मैं रोता रहूं, मैं आपके दर्शन को तरसता रहूं, साक्षात्कार के लिए सदैव मेरे जीवन में तड़प रहे। ये वृत्ति हम लोग जोड़ना चाहें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी पाया है, पाया दुखों वालों ने है, जिनके जीवन में बहुत कष्ट थे। अगर हम लोग माई मीरा के जीवन को देखते हैं, उस परिवार में तो बड़े बड़े लोग थे, लेकिन भक्ति करी थी माई मीरा ने, और जहाँ पे सत्संग कथा भक्ति होगी, माई मीरा का ही नाम लिया जाता है। रानी पद्मावती को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। जबकि राजस्थान के राजपूतों में बहुत हस्तियां हुई हैं, एक राणा प्रताप का अपना स्थान है, रहेगा। यहाँ तक के राणा प्रताप के घोड़े का भी एक स्थान है। घोड़े का नाम कौन बताएगा? चेतक। लेकिन पूजा जब भी होगी, कहीं भी पूजा स्थल पर मूर्ति तो माई मीरा की होगी। समर्थ गुरु रामदास भक्कड़ थे, उनका शिष्य शिवाजी महाराज राजा बना था।
लेकिन मंदिर में मूर्ति तो समर्थ गुरु रामदास की होगी, जिनके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं है, पूजा उनकी होगी। मतलब जय भावना की है। कहते हैं कि जब सोमनाथ की फिर से स्थापना हुई थी तो पूजा में जजमान बने थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने सीधी तौर पर कह दिया था पंडित को, पूजा करने वाले को, कि भैया हम लोगों की उतनी आस्था नहीं, हम लोग वैसा नहीं मानते जैसा आप लोग मानते हो। तो पंडित जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, अभी आप राष्ट्र की मुख्य मूर्तियों में से एक मूर्ति हो, आप ऐसा कहोगे तो कौन भगवान को मानेगा? आपका क्या मानना है? बोले ये जो शिवलिंग है सोमनाथ भगवान जो, मैं उस सोच से, जहां आप लोग सोचते हो उस भाव से, श्रद्धा से मैं इसको नहीं देखता। तो कहा नहीं, अभी तो मैं पूजा भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आपका भाव सिद्ध नहीं होता। तो बोले आपका क्या मानना है? बोले ये केवल पत्थर है। बोले फिर लोहे की जो दो सलाखें, कहते हैं ऐसा मैंने सुना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ भगवान जहाँ विराजते हैं उसको जाके लगाई तो कहते हैं उस शिवलिंग से खून की धारा बहने लगी है। अभी वो जो पंडित पुरोहित थे बहुत परेशान हो गए। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी से कहा गया था कि क्या मानते हो, इसमें जान है या केवल पत्थर? बोले नहीं, मैं मानता हूँ इसमें जान है, इसमें भगवान विराजमान है, तभी पत्थर से, नहीं तो खून की धारा बहती है क्या? फिर उस पुरोहित ने निवेदन करा था कृपा करके आप बाहर बैठे, और उन्होंने दरवाजा बंद करा, पश्चाताप करा। 6 दिन पूजा, पछतावे वाली, प्राश्चित वाली पूजा करी थी, तब जाके वो शिवलिंग से खून बहना बंद हुआ था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान जी को माना जाता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, दूसरा है नागेश्वर। और एक मान्यता ये भी है, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से निकले थे, अभी कहाँ जाके रहूं, तो दारू का वन उस क्षेत्र का नाम है, दारू का वन। ये भगवान शिव जी का क्षेत्र है, वहाँ नागेश्वर भगवान विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। मतलब द्वारका से बेट द्वारका जाओ तो बीच में भगवान विराजते हैं नागेश्वर के रूप में, भगवान शिव जी। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ये ध्यान में रख के कि ये क्षेत्र भगवान शिव जी का है, यहीं रहते हैं। फिर विश्वकर्मा को आज्ञा की गई थी और सोने की द्वारकापुरी उनने रातों रात बनाई थी। फिर कहते हैं ठाकुर जी ने जब लीला समाप्त करी थी, वो सोने की द्वारका जल में, समंदर में समा गई और फिर दूसरी द्वारका बनाई गई थी। और आज तक रिसर्च चल रही है और साइंस ने भी माना है, वो सोने की जो द्वारका पुरी भी कहते हैं। हमारी भारत में 7 पुरियां हैं, 4 धाम हैं, 7 पुरियां हैं, उसमें द्वारका पुरी भी है, अयोध्या पुरी है और मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। तो 7 पुरियां हैं, उनमें से एक द्वारका पुरी है, धाम भी है, पुरी भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां इसलिए बसाया वो क्षेत्र क्योंकि वो शिव जी का क्षेत्र है।
क्षेत्र है ही भाव का क्षेत्र, और भाव जो लोग बाहर बहुत झंझटों में नहीं है उनके हृदय में ज्यादा दिखाई देता है, उनके जीवन में ज्यादा दिखाई देते हैं। हमारे महाराष्ट्र के संतों में से एक संत है, एक मान्यता ये है कि वो पति पत्नी थे, एक मान्यता ये भी है वो दोनों भाई थे, एक मान्यता ये भी है। तन मन का न जाए होश रहे, नाम न बोलो मुख से कभी, तेरा नाम न बोलो मुख से कभी। तन मन का न जाए होश रहे, नाम न बोलो मुख से कभी, तेरा नाम न बोलो मुख से कभी। तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार मुझे। करके रखा कर अपने द्वार मुझे, किसी को दे बस दे दे अपना प्यार मुझे। किसी को दे बस दे दे अपना प्यार मुझे। मैं निर्धन गोकुल और मथुरा दर्शन को तो आ न सकूं, या गोपियों जैसा एक भाव है, मेरे पास इतने साधन नहीं मैं वहां आ सकूं। फिर तन मन का न चाहे होश रहे, नाम न बोलो मुख से कभी। यहाँ दीनता की बात है, गरीबी, मन की गरीबी की भाव तो है, लेकिन नम्रता भाव वाला भाव है। क्योंकि आध्यात्मिकता में बहुत से लोगों ने नाज का भी मार्ग चुना है, लेकिन कहते हैं नाज नहीं, यहाँ तो न्याज चलता है। कहते ना कि एक साधु बैठे थे, 100 साल तक साधना करी, फिर आवाज करी थी, हे परमात्मा, मैंने जितनी तपस्या करी है उसका मुझे फल मिलना चाहिए। कहते हैं भगवान के दरबार से आवाज आई, फल चाहिए या कृपा चाहिए? बोले कृपा काहे की, मैंने कमाई करी है, मुझे फल चाहिए। फिर भगवान के दरबार से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, फल चाहिए या कृपा चाहिए? बोले मुझे फल चाहिए। तो कहते हैं आवाज एक दूसरी उठी, तो वो थी आवाज उस पत्थर की जिस पर बैठ के उसने साधना करी थी। हे परमात्मा, इसका फल इसको बाद में देना, पहले मेरी बात सुनी जाए, मेरे साथ न्याय इंसाफ किया जाए। बोले क्या बात है? बोले ये मेरे ऊपर 100 साल बैठ के साधना कर रहा था, पहले मैं इसके ऊपर 100 साल बैठूंगा, फिर इसका हिसाब किताब करना। फिर कहते हैं उस साधु ने कहा, परमात्मा मुझे कमाई का फल नहीं, आपकी कृपा चाहिए। इसलिए कहते हैं जो लोग आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी अपने अंदर झांक के देखा करो कि मैंने त्यागा ज्यादा है, दिया ज्यादा है या पाया ज्यादा है।
क्योंकि कभी कभी लोग आपको कहेंगे आपको मिला ही क्या है, तो कभी कभी हमारा मन भी मूर्ख बन जाता है थोड़ी देर के लिए। हाँ सही तो कह रहे हैं, हमने ये भी करके देखा, वो भी करके देखा, ये भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, वो भी नहीं हुई, तो कहीं कहीं हम भी भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। कभी कभी वो टाइम वेस्ट हो जाता है। जिस सूफियों में कहते हैं बीच का मरोड़ा कौन खावे, बीच का मरोड़ा कौन खावे, मतलब जो बीच वाला जो समय निकल जाता है वो लौट के थोड़ी आता है। इसलिए कहते हैं कभी कभी मन नाग लगे तो नियम निभाया करो, उसमें कभी भी गेप नहीं आनी चाहिए। वो नियम जो निभाओगे, आप नियम की रक्षा करोगे, नियम आपकी रक्षा करेगा। आज नहीं तो कल मन लग जाएगा। तन मन का न चाहे होश रहे, नाम न बोलो मुख से कभी। कहते मां सीता जब रावण की कैद में थी, जिस जगह पर थी उसको कहते हैं अशोक वाटिका। रामायण में 2 वाटिकाओं का विषय है, उल्लेख है। एक वाटिका का नाम है पुष्प वाटिका, दूसरी वाटिका का नाम है अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में पहली बार भगवान श्री राम जी का दर्शन उनको हुआ है, और अशोक वाटिका में केवल मां सीता है जो राम जी को याद करती हैं। तो एक बार मां सीता बैठी है, राम जी को याद कर रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ भक्त ऐसे बस यही काम करते हैं, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कहे सदकाम। मैं तो निवेदन करूंगा आज बाबा जी को, शिवधारा वाले बाबा को प्रार्थना करके जाना। वो दिन कब आएंगे कि मेरे दिन भी ऐसे ही पूरे पूरे गुजरेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत से स्थानों पर जिस भी महापुरुष ने, किसी ऋषि ने जहाँ खूब तपस्या करी, बहुत बार मुझे वो वाला मंत्र सुनाई देता है जिस मंत्र को उन्होंने वहाँ साधा था, जप करा था। बहुत अच्छा लगा था जब विनोबा भावे के आश्रम में मैं वर्धा पवन हार गया था, जहाँ उन्होंने बैठ के साधना करी है, शरीर त्यागा है, क्या गुंजन हो रहा था। हम लोग गुजरात में जूनागढ़ चलते हैं, हम लोगों के हिंदू धर्म के 68 तीर्थ हैं। अंतिम तीर्थ जो है 68वां वो जूनागढ़ में है। जहाँ वहाँ हम लोग चलते हैं तो दामोद कुंड है, और संत नरसिंह मेहता ने भी वहीं बैठ के साधना करी है। और कहते हैं आज भी सवेरे रोज वो आते हैं वहाँ। और दूसरी मान्यता ये भी है अश्वत्थामा भी वहीं विराजते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और मुझे भी कुछ
अलग से वहां दर्शन हुए थे जब मैं पहली बार गया था। मुझे याद है दिलीप मामू पंजाबी मेरे साथ था, जहां तक मुझे याद है। पहली बार गया था, मन में भाव था, रात को अंधेरा था, हम लोग दर्शन कर रहे थे। बताने वाला कोई नहीं था कि यहाँ की क्या महिमा है, कोई पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ, हमें बताई महिमा, मतलब हमने पलकें झपकी ने वो अदृश्य हो गया। फिर वहां मुझे किसी ने बताया कि यहाँ ऐसे दर्शन होते रहते हैं। तो वहां मुचकुंड कुटिया है, मुचकुंड कुटिया, मुचकुंड ऋषि ने साधना करी थी, ठाकुर जी के भी वहां चरण पड़े हुए हैं। तो वहां भी मैं गया था, वहां गुफा है और अभी तो बहुत बार दर्शन होते हैं। वहां भी मुझे मंत्र वो सुनाई दिया था जो उस महापुरुष ने साधना करी होगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा शिवजन साईं हमारे सिंधी समाज की इष्ट देविका का नाम कौन बताएगा? कुल देविका हिंगलाज माता। बाबा शिवजन साईं बचपन में हमें हिंगलाज माता लेके गए थे। तो वहां तो वैसी बातें नहीं है, सीधी बात है, पाकिस्तान में वैसा नहीं जो होना चाहिए, जो आज भी कल भी सुना है। राणा रंजीत सिंह महाराज जी ने, जिन्होंने अफगान सेना को लौटाया था, बस एक ही बार का रिकॉर्ड है, जिन्होंने अफगान सेना को हराया था, वो हमारे राणा रंजीत सिंह जी महाराज हैं। और वो दिल्ली में उनकी प्रतिमा और घोड़ा बना हुआ है, मेरा भी दर्शन बचपन हो गया है। वहाँ गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु अर्जन देव को याचनाएं, तकलीफें शरीर की दी गई थी, वो गुरुद्वारा दर्शन हुआ है मुझे भी। तो कल वहां उन्होंने उस मूर्ति का खंडन करा है। तो यही राणा रंजीत सिंह महाराज जिन्होंने अफगानों को हराया था। इतिहास में ज्यादा बार ऐसा उल्लेख नहीं है। तो जब हिंगलाज गए थे तो वहां माँ हिंगलाज माता की मूर्ति है, ऐसे कुछ बना हुआ है, उसमें 2 आंखों का दर्शन है। तो वहां बाबा शिवजन साईं ने हम सबको कहा, उस समय डॉक्टर यशपाल शर्मा जी भी हमारे साथ थे, मेरा छोटा भाई अनूप भी था, बाकी तो बहुत लोग थे। तो बाबा शिवजन साईं ने कहा था कि अभी माँ की आंखों में आंखें देखो, दर्शन करो, और पलकें झपकनी नहीं चाहिए। ये माँ दर्शन देती, जिस पर राजी होती तो एकदम माँ की आंखें में पलकें झपकती है, जिन पर जल्दी झपकी उस पर मतलब विशेष कृपा है, और उन अंदर की उसकी अवस्था ऊंची है। बाबा शिवजन साईं ने कहा, अभी लाइन में लगे थे हम लोग, पहले बल बाबा शिवजन साईं थे, बस गए और दर्शन हो गया, एकदम माँ ने पलकें झपकी। फिर डॉक्टर यशपाल शर्मा जी थे। फिर जब हमारा नंबर आया तो माँ कृपा करो, जल्दी करो, तो थोड़ा 1-2 मिनट लगे थे, बात तो बहुत पुरानी है, तो 2 मिनट लगे थे, कईयों को दर्शन ही नहीं हुए। वहां तो नीचे से गुफा ऐसी है, शायद मैं सुनता हूँ ये वैष्णो देवी में है, ऐसे घूम के आ जाओ तो 84 चक्कर छूट जाता है। तो हम लोग उसमें भी गए थे, छोटे थे, एकदम चले आए 1 मिनट में, अभी तो नहीं जा पाएंगे शायद। तो बहुत लोगों को दर्शन नहीं हुआ। तो बाबा शिवजन साईं का, जिनका अंदर साफ नहीं है, जो भक्ति नहीं करते, माँ जल्दी उन पर थोड़ी राजी होती है। तो ये जो क्षेत्र है ना, भाव का, शुद्धता का, प्रेम का क्षेत्र है। तो माँ सीता बैठी है अशोक वाटिका में, जहां राम जी की याद तो है लेकिन राम जी नहीं है। तो एक बार माँ सीता राम जी को याद करते करते भाव विभोर हो गई और खुद को राम मानने लगी। वहां एक दासी बैठी है, उस दासी को कहती है माँ सीता कि मैं आज कहीं तो भी दुखी हूं, चिंतित हूं। बोले माँ क्यों? बोले मुझे ऐसा लग रहा है मैं राम बन चुकी हूं। तो बोले ये तो अच्छी बात है। बोले नहीं, यहां भी राम तो वहां भी राम, लेकिन मेरे राम जी को एक सीता भी तो चाहिए नहीं सेवा के लिए।
तो मेरे राम जी के पास सीता नहीं है, इसलिए मन मेरा दुखी है, क्योंकि अभी आभास होने लगा है कि ये मेरा शरीर राम बन चुका है। तो उस दासी ने कहा था, जिसका नाम है त्रिजटा, क्या नाम है? त्रिजटा। त्रिजटा ने कहा कि नहीं मां, जैसे आप राम जी को याद करते करते सीता में से राम हो गई हो, वैसे ही वहां प्रभु राम जी आपको याद करते करते राम से सीता बन चुके होंगे। चिंता नहीं करो, बस फर्क इधर है, इधर पहले सीता थी जो राम बन चुकी है, उधर जो पहले राम था अभी सीता बन चुकी है। मतलब एक राम है ही है, लेकिन एक उनकी सीता है ही है। आप चिंता नहीं करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। आध्यात्मिकता है भाव का क्षेत्र, लेकिन भाव किसमें ज्यादा? जिनके जीवन में अभाव है, और उनका यह भी स्वभाव ऐसा बन चुका है, और उनको ही प्रभु सहजता से मिलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में गोरा कुम्हार संत हुए हैं, एक कुम्हार है। हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव जी महाराज हैं, छीबा हैं, जात के छीबा। हमारे महाराष्ट्र में संत हुए एकनाथ जी महाराज, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हमारे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, 22 साल शरीर में रहे, लेकिन इस मान्यता में रहे कि उनके परिवार पर जो कलंक लगाए, मैं उसको कलंक को समाज में से हटाऊं, समाज वो हमारे ऊपर जो कलंक लगाए हुए वो हटे। संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनकी अवस्था क्या थी, जिनकी अवस्था क्या थी, एक बार एक दीवार पर चढ़े, कहीं जाना था चल, तो वो दीवार में चल पड़े थे। एक बार जब शास्त्रार्थ हुआ था, तो एक भैंस के बच्चे के ऊपर हाथ रखा था, उसने वेद मंत्र उच्चारण करे थे। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज, मैं निवेदन करूंगा जब भी पूना जाना नसीब हो, आनंदी होके आना, उनकी समाधि पर दर्शन करके आना। मेरा सौभाग्य से दर्शन हुआ है। ये हमारे महाराष्ट्र के संत, लेकिन सब फकड़ हैं, उस किसी की बात कुछ नहीं है। संत तुलसीदास जी महाराज हो, संत कबीरदास जी महाराज हो, जिसके जीवन में देखें, संत जयदेव जी महाराज हो, संत रविदास जी महाराज हो। गुरु ग्रंथ साहब में एक ऐसा संत है जो राजा है, जिसका नाम है राजा पीपा, जो भी गुरु रामानुजाचार्य का शिष्य था। गुरु रविदास भी उनका ही शिष्य था, संत कबीर भी उनका शिष्य था, और संत रविदास की चेली थी माई मीरा। ये उसी परंपरा से, लेकिन वो परंपरा में शायद गिनी नहीं जाती, मुझे ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है। अभाव है। बाबा नानक के जीवन में केवल तकलीफें थी। कोई कहता था नानक कौन जो कुर्राही है, पथ भ्रष्ट कराता है, सबका धर्म भ्रष्ट कराता है। ये बाबा नानक पर आरोप था। पूरे नगर में एक ही हाकिम था जिन्होंने पहचाना था,
बाकी कोई बात। दूसरा, उस दृष्टि से केवल बहन थी, उस दृष्टि से देखती थी ये जो मेरा भाई है ना नानक, ये सामान्य नहीं है। अज भेनर भली भार पैया, भेनर भली भार पैया, इतो नानक जो निकाल भैया, इतो नानक जो निकाल भैया। अज भेनर भली भार पैया, भेनर भली भार पैया, इतो नानक जो निकाल भैया, जिसके भी जीवन में हम लोग देखेंगे अभाव ही अभाव है। और दूसरी दृष्टि से कहीं शायद प्रगति उनकी हुई भी इसलिए है कि क्योंकि उनके जीवन में ज्यादा झंझट थे नहीं, प्रॉपर्टी थी नहीं, कुछ ज्यादा संबंध नहीं थे, ज्यादा टेंशन नहीं था। क्योंकि जितना आयु बढ़ने के साथ परिवार बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, पहुंच संबंध बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा नाम बढ़ता है, तो उतने झंझट बढ़ते हैं। इसलिए संत बुला शाह ने एक वाणी कही है, चल वे बुलिया उठे चलिए, चल वे बुलिया उठे चलिए, जिते सारे अन्य, ना कोई सादी जात पछाणे, ना कोई सानो मन्ने, चल वे बुलिया उठे चलिए, जिथे सारे अन्य। अरे बोला, ये लोग जो तुझे पहचानते मानते प्रणाम करते हैं, ये जगह को छोड़ के जाते, वहां चलते जहां कोई पहचाने भी नहीं। हमारे सिंध के एक महापुरुष हुए हैं स्वामी मोधराज जी महाराज, गीता ज्ञान वालों जो किताब उन्हीं संत जो प्रधान उन्हीं किताब जो नाला सच्चो साथी अथव सत्संग। सिंध में थे, शरीर ठीक नहीं था, ऐसा कहते हैं ब्रह्म कुमारी वाले दादा लेखराज जी के जवाई थे वो, ऐसा मानते हैं। शरीर ठीक नहीं था, जो भी आए दरबार दर्शन करने के लिए, बाबा जी अभी स्वास्थ्य कैसे लग रही है, तो हर किसी को हाथ जोड़ के कहता था, बेटे सुनो, मैं शरीर से ऊपर उठना चाहता हूँ, मुझसे कभी भी मेरे शरीर के संबंध में बात न किया करो। फिर दूसरा है, बाबा जी कल से अच्छा लग रहा है, अरे भैया मेरे शरीर की बात मुझसे नहीं करो, मैं शरीर से ऊपर उठना चाहता हूँ, मरने से पहले मोक्ष गति मिले, परम पद मिले, वो निर्वाण पद को पाना चाहता हूँ। ये बार बार आप लोग क्या ध्यान दिलाते हो, मेरा शरीर ठीक नहीं है तो नहीं है, भी है या नहीं है तो नहीं है। लेकिन जो भी आए, बाबा जी कल रात को कुछ खाया था, रात को नींद आई थी, आपका शरीर कैसे, आपने चाय पिए, दूध पिए, पानी पिया है, कैसे लग रहा है, एक एक हाथ जोड़ता रहा, लोगों ने नहीं माना। सिंध छोड़कर हिंदुस्तान आया, राजस्थान के अजमेर में आके वहां बसे, झूला मोहल्ले में अभी मंदिर है, हम लोग इन दिनों में दर्शन करके आए। ज्यादा संत की फिर यहाँ मान्यता नहीं हुई, जो पुराने विद्वान लोग जानकार लोग हैं उनको पता है उनके नाम के संदर्भ में। यहाँ इसलिए आए कि न कोई पहचानेगा, न बार बार पूछेगा आपकी स्वास्थ्य कैसी है, न बार बार शरीर की ओर ध्यान जाएगा। मैं जो शरीर के ऊपर की अवस्था विधेय अवस्था को पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ, वो साधना के सब बंधन टूट जाएंगे, जैसे जीते जी में निर्वाण पद पा लूं। संसारी दृष्टि से उनके फिर ज्यादा फॉलोअर्स शायद नहीं हुए होंगे, लेकिन आध्यात्मिक उन्होंने सिद्धि पा ली। तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है ही ऐसा कि जिनके जीवन में अभाव है, तकलीफें हैं, उन्होंने उन्नति करी, लेकिन केवल आध्यात्मिकता में क्यों, शरीर संसार में भी ऐसा ही है। जो बड़े घर के बालक कहते हैं ना, एक जो बन दूसरा धन पल्ले, साई भावे चंगा ले। कोई जवान हो और अमीर घर का बालक हो, वो भगवान को उनको सुमति दे कि सही मार्ग पर चले, पता नहीं कौन से उसमें दुर्गुण आ जाएंगे। तो यहाँ विषय निकला, एक निवेदन करूं, अपने बच्चों से पहले कभी भी न पूछा करो कि आप क्या खाओगे, तेरे लिए क्या बनाओ, कौन सी ड्रेस में बोलोगे वही निकाल के दूंगे, नहीं। उनकी मनमानी नहीं चलनी चाहिए, हर चीज हमसे पूछ के करो।
फिर धीरे धीरे उनको फिर ब्रेव बनाना है, बहादुर बनाना है, लेकिन शुरू में अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं तो बच्चों की एक बार आदत जो बिगड़ चुकी होती है ना कि मम्मी मेरे अभी कहने पे पहले चलती अभी नहीं, ये जो है ना मन में जो विचार आता है ना, ये बहुत नुकसान भविष्य का कराता है। और हम लोग जितने बैठे हैं, हमें घर के बड़े जो बोले ना उनको यस कहा करें, ज्यादा दलीलें नहीं, हर बात में कुछ न कुछ अपना विचार रखना नहीं, कभी कभी रखना चाहिए लेकिन अच्छे तरीके से, लेकिन हर समय वो जो कहें उस पर तर्क पर वितर्क नहीं होना चाहिए। इसमें रुक जाते हैं, उनकी जो आशीर्वाद मिलने वाली होती वो नहीं मिलती। हमें लगता है कि हम सयाने हो चुके, अभी पढ़े लिखे, हमें अभी हमारी भी जानकारी बढ़ी है, लेकिन नहीं। एक बार स्वामी शांति प्रकाश जी से एक प्रश्न पूछा गया था, आप कहते हैं बड़ों का कहना मानना चाहिए, किसी के घर के बड़े अगर शराबी हो, विकारी हो, तो क्या करना चाहिए? फिर वे संतों ने कहा उनका कहना मानना चाहिए। तो स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज से पूछा गया कि उनको अक्ल तो है नहीं, खुद शराब में गिर रहा है, उसको क्या समझता है सही क्या है गलत क्या है? फिर स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने कहा था नहीं, उस समय हमारा जो भाव है ये हमारे घर का बड़ा है, हमें इनका कहना मानना चाहिए। उस समय फिर परमात्मा की शक्ति बीच में आ जाती है, वो उनकी रक्षा करती, भले वो सलाह गलत दें, लेकिन उनका कुल मिला के आज नहीं तो कल भला होने वाला ही है। जितना उसके बड़ों की आज्ञा में रहें, कहने में रहें, उनके विरुद्ध हर बात में न जाना चाहिए, वो लोग रह जाएंगे। और जो भली जिनको लगता है मैं किसी के कहने में रह रहा हूं, मैं किसी का नौकर तो नहीं, मैं तो ऐसा तो नहीं, मेरा भी अधिकार मेरा हक बनता है, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, कुल मिला के नुकसान में जाते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं जिनके जीवन में अभाव है वही आध्यात्मिक तरक्की, सांसारिक उन्नति भी वही कर पाएंगे। प्रभु दया करे, कृपा करे। आज हमने जो सीखा, नंदलाल गोपाल दया करके प्रगटा कर अपने द्वार मुझे, धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके। मैं निर्धन गोकुल यार मथुरा, दर्शन को तो आ न सकूं, जब अपने मन में झांकूं तो हो जाए तेरा दीदार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके। तन मन का नचाए हाश रहे, नाम न बोलो मुख से कभी, तेरा नाम न बोलो मुख से कभी, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। अंतिम एक बात कह रहा हूं, उज्जैन महाकाल की नगरी से। उज्जैन नगरी बहुत पावन नगरी है, जहाँ एक तो कुंभ का मेला लगता है, माँ छपरा वहां से बहती है, महाकाल के रूप में भगवान शिव जी भी वहां विराजते हैं, और उनकी पूजा भी वहां एक अनोखे अंदाज से होती है, किसी मृतक शरीर की राख से होती है। कालेश्वर महाकालेश्वराय नमः। वहीं सांदीपनि ऋषि का भी आश्रम था, जो भगवान श्री कृष्ण के इष्ट देव थे। भगवान श्री कृष्ण वहां गए थे और वहां 2 महीने तक रहे थे। मान्यता 1 साल की भी है। वहां से विद्या प्राप्त करी थी 14 प्रकार की, और वहीं पर ही पहली बार
उनका बाल्यकाल का जो सखा था, सुदामा था, वहां मिलना हुआ था। वहीं विक्रमादित्य हुए जिनके नाम पर हमारे हिंदू धर्म का संबंध चलता है, उसी नगरी में एक महान हस्ती हुई है जिसका नाम है राजा भर्तृहरि। पहले राजा थे, फिर सन्यासी बने हैं। उनका एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है वैराग शतक। कोई जो भी मानता है ऐसा कि मेरे जीवन में अभी वैराग है, हर किसी को जिनको संत बनना है ये पढ़ना चाहिए। ग्रंथ का नाम है वैराग शतक। मामा के कहने पर, मामा है गोपीचंद जो राजा थे पहले, फिर सन्यासी बन चुके, उनके कहने पर ये भी फकीर बने हैं। बहुत सी यात्राएं साथ में करी, लेकिन जब ये सन्यासी बना तो राजा था भी सब छोड़ के जाना है, लेकिन कुछ तो लूं साथ में। बोले क्या लूं? बोले पानी पीना, एक कोई गिलास हो, रोटी खाने के लिए एक थाली हो, एक कटोरा हो, एक चादर सोने के लिए हो, एक तकिया हो। कहते जब निकले जंगल में एक देखा, एक गऊ चराने वाला सोया हुआ है घास पे। तो नीचे घास पर सोया है, मतलब चादर की क्या जरूरत है? फिर हाथ नीचे करके ऐसे सोया है तो तकिए की क्या जरूरत है? जब सब त्यागा, जब सन्यासी हुआ हूं तो सामानों में मेरी फिर से मुंह कहाँ काय काट का न वहीं फेंक दिया। एक जगह पर भंडारा वितरण हो रहा था, महाप्रसाद बांटा जा रहा था, तो लोग हाथ में से ले रहे थे, तो थाली और कटेर को भी फेंक दिया। जो हाथों से खा सकते हैं तो ये चीजें साथ में क्यों लें? क्योंकि ये चीजें इधर नहीं रहती, इधर रहती हैं। अभी इसका संभालना है, ये करना है, वो रखना है, आदि कोई चोरी न करके जाए, झंझट ही नहीं रहेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब साधना में बैठे हैं, ये पॉइंट मुझे कहनी थी, वो तो मैंने बेस बनाया, ध्यान से सुनना। राजा भर्तृहरि कहते थे, हे प्रभु, मेरी आपके श्री चरणों में वृत्ति इतनी टिक जाए, ध्यान लग जाए, भजन सिमरन में मन लग जाए कि जैसे मेरे शरीर का मांस सूख जाए, केवल हड्डियों का जाके पिंजरा बचे। जैसे पशुओं को, जानवरों को खुजली होती तो वृक्षों से खुद को खुजाते हैं अपनी खुजली मिटाने के लिए, ऐसे ही कोई पशु आके मेरे हड्डियों के पिंजरे से अगर खुजली खुजाने के लिए मुझे हिलाए, कितना भी हिलाएं, फिर भी मेरी वृत्ति आपके श्री चरणों से न हटे, ऐसी कृपा करो। राजा भर्तृहरि ऐसी बातें, कथाएं सुनने से मन का भाव बढ़ता है। तन मन कान चाहे होश रहे, नाम न भूलो मुख से, कभी तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। आज यही निवेदन करके जाए, बाबा जी कृपा करना, हमारी विवृत्ति वैसी बने कि समय का ध्यान न रहे, न भूख सताए, न प्यास, न शरीर को खुजली हो, न उठने का विचार जगे, न संसारी कोई विचार आए, बस आपके प्रेम में बैठे रहें। और कृपा करो वो दिन हमारे जीवन में जल्दी आए, क्योंकि पता नहीं बाकी जीवन कितना बचा है, थोड़ा आनंद भी तो ले पाए। बाबा शुभेदन साईं कृपा करे, आज हमने जो गोपी भाव सुना है वो हमारे जीवन में जल्दी आए और जीवन को आनंदमय बनाए। आज स्किन की कैंप है, शुरू हो चुकी होगी बाहर शिवधारा पोली क्लिनिक में। डॉक्टर पुंशी साहब आए होंगे, जिनको भी चमड़ी की तकलीफ उनको दिखा सकते हैं। निःशुल्क फ्री कैंप है। कल थी डेंटल की फ्री कैंप, लोगों ने लाभ लिया। परसों थी नेचुरोपैथी की फ्री कैंप, उसमें भी लोगों ने लाभ लिया था। और रविवार को फुल बॉडी चेकअप की कैंप थी, उसमें भी कईयों को लाभ मिला। आज पुत्रदा एकादशी है, तो हवन यज्ञ हर एकादशी के नियम मुजब किया गया कि विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति बनी रहे। और तुलसी माता वितरण 8 साल करते हैं, आज वो भी किया जाएगा।
आज योगा योग 4 श्रीमद् भागवत महापुराण अभी पाठ रखे जाएंगे। इतने सारे हमें योग मिले हैं। ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है, बाबा शिव भजन जी विराजमान हैं, शिव जी विराजमान हैं। वांग्मय स्वरूप में भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, शिवधारा अमृत विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, इधर भगवान विठल विराजमान है, इधर भगवान राम जी विराजमान है, इधर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, इधर माता रानी विराजमान है। मतलब अभी सोने पे सुहागा चतुर्मास चल रहा है। श्रावण मास की भी आज एकादशी है और श्रावण मास भी पूरा होने वाला है। शिवधारा झूलेलाल चाली का भी आज 32वां दिन है। इतने सारे योग हैं, 33वां दिन है। इतने सारे योग हैं। बाबा जी को निवेदन करेंगे। कईयों ने चलो बाहर की ज्योत तो जगाई है, हमारे अंदर की ज्योत जग जाए। बाहर का सत्संग हमने सुना, लेकिन अंदर जो अनहद शब्द चल रहा है वो सुनने में बस आ जाए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें। मंत्र शिवधारा जा साईं करे मेरा सजाई, बाबा शिवधारा साईं करे मेरा सजाई। लालण तुझा लख शुक्राना, तुझे दर जाया करना
आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में शिव का सबका मालिक नैमी बाबा। गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय श्रीधारा। राम 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 जपो। विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति हेतु मिलकर सभी कहीं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजनजी महाराज की, शिवधारा साहिब की जय। जय शिवधारा।